स्टूडेंट्स, मैं रितु आज आपके लिए मॉडल पेपर सीरीज के का पार्ट 2 लेकर आई हूँ। हमारा कक्षा 10 का मॉडल पेपर 3 चल रहा है, जिसका आज पार्ट 2 हम करेंगे। इससे पहले पार्ट 1 हम कर चुके हैं कल, तो उसकी प्लेलिस्ट यदि आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। उससे भी पहले हम मॉडल पेपर 1 और 2 को कंप्लीट कर चुके हैं। आप उन्हें प्लेलिस्ट में जाकर आराम से देखकर सॉल्व कर सकते हैं साथ ही साथ। और वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, इसलिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलते हैं आज के नेक्स्ट पार्ट से। आज का हम 10वें क्वेश्चन से शुरू करेंगे। तो देखिए, हमारे क्वेश्चन में सबसे पहले आज क्या है, ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड कीजिए। तो देखिए, जैसे जैसे कह रहा है उस तरह से आपको करना है। मैं आपको बताती हूँ, तो आपको प्रकार पेंसिल से लेकर करना है। ठीक है, ए और बी एक रेखाखंड खींच लिया हमने 5 सेंटीमीटर का। बी बिंदु को केंद्र मानकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाइए। यहाँ से हमने केंद्र माना इसको और 2.2 सेंटीमीटर का हमने इस प्रकार से वृत्त बना लेंगे यहाँ पर वृत्त प्रकार से। ठीक है, फिर क्या करना है, स्पर्श रेखाएं खींचनी है ना। तो अब देखिए, अब आप क्या करोगे, ये जो रेखा ए बी है इसका मध्य बिंदु निकालना है। तो प्रकार को यहाँ पर रख के आधे से ज्यादा खोलकर, इस लाइन का आधे से ज्यादा 5 से ज्यादा खोलकर 3 सेंटीमीटर खोलकर ऊपर चाप नीचे चाप, ए बिंदु पे रख के भी इधर चाप और इधर चाप। जब आप चाप लगा के इसको मिलाओगे तो ये रेखा आधी आधी डिवाइड हो जाएगी। तो इसका मध्य बिंदु यहाँ आ जाएगा, ओ हमारे पास आ जाएगा। ठीक है ना। तो ओ से आप क्या करोगे, ओ से लेकर ए तक की त्रिज्या का अब इस प्रकार से वृत्त बना लेंगे हम। ये वृत्त जहां भी इस वृत्त को काटेगा, छोटे वृत्त को, उस बिंदु को ओ से मिलाते हुए इस प्रकार से हम स्पर्श रेखाएं खींचेंगे। आ रही है बात समझ में। इस तरह से आपको ये चित्र बनाना है, मेरे साथ साथ बनाएंगे। जैसे मैंने सबसे पहले ए बी साथ में रचना भी लिखते जाएंगे। ए बी 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा, बी को केंद्र मानकर 2.2 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाया। फिर ए बी रेखाखंड का हमने मध्य बिंदु प्राप्त किया, जिसे ओ नाम दिया। ओ को त्रिज्या मानकर एक हमने वृत्त खींचा जो छोटे वृत्त को पी और क्यू बिंदु पर काट रहा था। अब हमने ए और पी को मिलाते हुए और ए और क्यू को मिलाते हुए 2 स्पर्श रेखाएं खींची हैं। ठीक है, इस तरह से आपको ये चित्र बनाना है और साथ में रचना भी लिखनी है। रचना लिखना कोई हार्ड नहीं है, जैसे जैसा आप कर रहे हैं वैसे वैसे आप लिखते रहिए, रचना हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दी गई आकृति में सिद्ध कीजिए कि समरूप है। तो यानी कि हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि पी क्यू समांतर है आर एस के। यदि ये रेखा इस रेखा के समांतर है तो कोण पी बराबर होगा कोण एस के, क्योंकि ये एकांतर कोण बनेंगे। ठीक है, और कोण क्यू बराबर होगा कोण आर के। और हमें पता है कोण पी ओ क्यू यानी कि ये, और कोण आर ओ एस दोनों ही कोण बराबर होंगे। तो कोण 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 नियम से, एंगल 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 नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम। पी ओ क्यू सर्वांग स्वरूप है त्रिभुज एस ओ आर के। इस तरह से आपको ये 3 चीजें बराबर करके इसको लिखना है। ठीक है, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन में आप मान सकते हो इसको। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करते रहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस वीडियो को देख करके लाभ उठा सकें, इसको मॉडल पेपर सीरीज को सॉल्व कर सकें आपके साथ साथ। तो इसे शेयर जरूर करते रहिए, है ना। और जितने बच्चे इसको देख रहे हैं उतने बच्चे इसे लाइक भी करें। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या का कोई वृत्त है, ये यहाँ पर 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो ये कह रहा है कि संगत जो दीर्घ त्रिज्याखंड है ना, मतलब ये, इसका क्षेत्रफल बताना है हमें। ठीक है, तो त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। तो यहाँ पे देखो, थीटा का मान हमें निकालना है।
हमें पता है एक पूरे डिग्री का कोण कितना होता है 360। अब हमें निकालना कितना है, ये ऊपर जो बड़ा है ना इसे निकालना है, और अंदर वाला कितना है 60। तो 360 में से जब हम 60 घटा देंगे तो दीर्घ कोण आ जाएगा, कितना आ जाएगा 300 डिग्री। तो ऐसे पाई का मान कितना 22/7, आर स्क्वायर यानी 21 गुणा 21, और थीटा यानी 300 बटा में 360। इसे हमें हल करना है, ठीक है। तो इसे ये काट दीजिए, 7×3 = 21, 3 के पहाड़े से 10, इसमें 2 के पहाड़े से, फिर 2 के पहाड़े से हमारे पास बचेगा 11×21×5। जब हम इसका गुणा करेंगे तो आएगा 1155 वर्ग सेंटीमीटर। आपको यदि इसे काटना नहीं आता है तो आप गुणा करके भाग कर लीजिए, 0 से 0 काट कर, ठीक है। लेकिन अगर आपको पहाड़े से काटना आता है तो वो ज़्यादा इजी रहेगा। तो जैसे जैसे मैंने इसे काटा, वीडियो को रीप्ले करके दोबारा से उसे देखिए किस प्रकार से कौन से पहाड़े से कट जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के गोले एक गोले को पिघला करके 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलन के रूप में ढाला जाता है। ऐसे प्रश्न हमने पिछले मॉडल पेपरों में भी किए हैं। तब मैंने आपको बताया था कि यदि एक वस्तु से दूसरी वस्तु बनाई जाती है तो उनकी मात्रा बराबर रहती है, इसका मतलब उनका आयतन बराबर रहता है हमेशा, ठीक है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, गोले का आयतन, क्या लिखेंगे, गोले का आयतन बराबर है बेलन के आयतन के। ये चीज आयतन दोनों का बराबर रहेगा क्योंकि एक चीज को पिघलाकर दूसरी बनाई गई है। गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर की क्यूब, और बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर, इसमें बड़ा आर ले लेते हैं ना, आर स्क्वायर एच। तो अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए, 4/3 पाई का मान पाई आर की क्यूब, तो गोले का क्या 4.2 गुणा 4.2 गुणा 4.2 बराबर पाई की जगह पाई, आर स्क्वायर का मतलब है 7×7, और एच का मान हमें नहीं पता, एच का मान हम निकालेंगे, ठीक है। तो ये जो है सब इसके भाग में आ जाएगा, यानी यहाँ आ जाएगा हमारे पास 4/3 गुणा पाई गुणा 4.2 गुणा 4.2 गुणा 4.2 बटे में क्या आ जाएगा पाई गुणा 7×7 बराबर में क्या रह जाएगा एच। तो 7 से काट देंगे 0.6, 7 से काट देंगे 0.6, 7×6 = 42 होता है, कट गया। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 3 के पहाड़े से काटेंगे, 3 × 1 = 3, 1.4, ठीक है। अब हमारे पास रह गया 4×0.6 जब हम इन सब का गुणा करेंगे तो हमारे पास उत्तर आएगा 2.02 सेंटीमीटर, लगभग इतना आएगा, 2 दशमलव के आसपास आ जाएगा इसका उत्तर, ठीक है ना। तो आप समझ रहे हैं, जब भी एक वस्तु से दूसरी वस्तु बनाई जाती है तो उनका आयतन हमेशा समान होता है। तो आयतन के सूत्र आपको याद होने चाहिए, गोले का आयतन 4/3 पाई आर की क्यूब, और बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यू पुट करेंगे और एच का मान निकालेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे इसलिए बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए ताकि सभी बच्चे इस वीडियो का लाभ उठा सके। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 20 मीटर गहरा और 7 मीटर व्यास का कुआं खोदा है। कुआं खोदा तो उससे मिट्टी निकली है, और उसी मिट्टी से हमने चबूतरा बनाया है एक, ठीक है। तो जो हमने कुआं खोदा है वो बेलनाकार होगा, यानी बेलन का आयतन कितना था, कितनी मिट्टी उसमें से निकली है, तो उसी मिट्टी से हमने चबूतरा बनाया, तो वहीं से हम ऊंचाई ज्ञात करेंगे। तो पहले ये निकालो, मतलब कुएं की गहराई, कुआं क्या है बेलनाकार, कुआं बेलनाकार है,
कुएं की गहराई मतलब इसकी ऊंचाई कितनी, 20 मीटर, और इसका व्यास कितना है, 7 मीटर। हमें तो व्यास नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, त्रिज्या। त्रिज्या क्या होती है, व्यास का आधा, यानी कितनी हो गई, 7/2 मीटर हो गई। ठीक है। अब हमें एक बात ध्यान रखनी होगी कि बेलन का आयतन, बेलनाकार कुएं का आयतन कितना है, बेलनाकार कुएं का आयतन बराबर पाई आर स्क्वेयर एच, यानी पाई की जगह 22/7, आर स्क्वेयर यानी 7/2 गुणा 7/2, और ऊंचाई कितनी है, 20। अब हम इसे जब हल करेंगे, 2 के पहाड़े से इसे काट दो 10, फिर 2 के पहाड़े से काट दो 5, आ गया 7 से 7 कैंसिल, और ये आ गया 22 × 35। जब हम इसका गुना कर लेंगे तो आएगा 770 घन मीटर। आयतन को घन मीटर में लिखते हैं, तो घन मीटर ये आयतन। अब यही आयतन जो बेलन का है वही तो चबूतरे का होगा ना, और चबूतरा क्या है, घनाभाकार। तो हम लिखेंगे घनाभाकार चबूतरे का आयतन, घनाभाकार चबूतरे का आयतन, क्योंकि दोनों के ही आयतन बराबर होंगे। तो हमें पता है घनाभाकार चबूतरे का आयतन कितना है, वो हम यहाँ लिख देंगे। लेकिन इसका सूत्र क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। आयतन हमें पता ही है कितना है, 770, और उसकी लंबाई कितनी दे रखी है हमें, 22, चौड़ाई 14, और ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो ये बटे में आ जाएगा यहाँ पे, 770/22 × 14, और बराबर में क्या रह जाएगा, एच रह जाएगा, यानी कि ऊंचाई रह जाएगी हमारे पास। ठीक है। तो अब जब हम इसमें भाग देंगे तो लगभग जब इसे गुणा करके भाग दोगे तो कितना उत्तर आएगा, 2.5 मीटर के लगभग हमारे पास क्या आ जाएगी, ऊंचाई आ जाएगी। ठीक है। इस प्रश्नों को आप मेरे साथ साथ हल करते रहिए। अभ्यास आपके लिए बहुत जरूरी है। यदि आप अभ्यास नहीं करेंगे और आप सिर्फ वीडियो को देखेंगे तो इससे प्रश्न सॉल्व नहीं होंगे। आप सोचेंगे कि सीधा पेपर में करेंगे, तो ऐसा संभव नहीं है। पेपर लेंथी है, कक्षा 10 की मैथ का पेपर लेंथी रहता है, सॉल्व नहीं होता है टाइम पर। ऐसा तभी संभव हो पाएगा जब आप इसे मेरे साथ साथ सॉल्व करेंगे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखिए अगला, निम्न बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य ज्ञात करना है। ठीक है। तो माध्य इजी रहता है बहुत ही। यहाँ पर हमारे पास एक एक्स मान लो, जब उसने अपने को कुछ भी नहीं बोला कि किससे माध्य ज्ञात करना है, तो आप अपनी मर्जी से बिल्कुल सीधा और सिंपल सा माध्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एफ का मान 4, 28, 42, 20 और 6। ठीक है। जब हम इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, हमारे पास 100 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम निकालेंगे एक्स आई और एफ आई, मतलब इनका गुणा निकालेंगे। ठीक है। अब हम इनका गुणा करेंगे, या आप इसको कल्पित माध्य से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको कोई तरीका याद नहीं रहता तो माध्य जब उसने सीधा बोला है, उसने कुछ भी नहीं बोला हमें कि कल्पित माध्य से कीजिए या किसी से कीजिए, तो आप सीधा कीजिए। ठीक है ना। 25 को हम 4 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 35 को 28 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 980 आ जाएगा। 45 को 42 से गुणा करेंगे, 45 गुणा 42 तो आ जाएगा 1890। गुणा करना आपको आता है तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 55 को 20 से गुणा करेंगे हम, कितना आ जाएगा, 55 को 20 से गुणा करेंगे 1100 आ जाएगा। और 65 को 6 से गुणा करेंगे हम तो कितना आ जाएगा, 390 आ जाएगा। आ गया। अब इन सबको जोड़ लीजिए। ठीक है। ये गुना बड़ा जरूर है, लेकिन ये तरीका आपको याद है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब हम इन सबको जोड़ेंगे, किसको, 100 प्लस 980 और 980 जोड़ दिए, प्लस में 1890, प्लस में 1100, प्लस 390, सबको जोड़ दिया तो हमारे पास यहाँ लगभग आ जाएगा, आपके पास 4460 आ जाएगा। ठीक है। 4460
60। अब हमारे पास माध्य का सूत्र क्या होता है? माध्य x बार बराबर होता है सिग्मा एक्स आई एफ आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। तो इसका जोड़ कितना है? 4460। और एफ आई का जोड़ कितना है? 100 है। तो 2 जीरो है तो 2 अंकों के बाद क्या आ जाएगा? दशमलव, यानी 06.44। हमारा आंसर लगभग आएगा 44.6। है ना बहुत सरल सा। उसने कहा नहीं है कि किससे भी याद करो, तो सीधा ही याद करो माध्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदे हैं, तो कुल, पहले तो देखो कुल स्थितियां कितनी है इसमें? 3 और 5 कितनी हो गई? 8 हो गई ना कुल स्थितियां। तो अब अपने पहला प्रश्न निकालें, यदि गेंद कैसी हो? लाल हो। लाल होने की प्रायिकता क्या होगी? तो प्रायिकता का सूत्र होता है कुल स्थिति, अनुकूल स्थितियां बटे में कुल स्थितियां। अनुकूल स्थितियां बटे में कुल स्थितियां। तो अनुकूल स्थितियां बताओ कि लाल गेंदे हैं कितनी? लाल गेंदे 3 ही है ना, तो 3 ही निकल सकती है ना लाल गेंदे। 3 और कुल कितनी है? 8। तो प्रायिकता कितनी होगी? 3/8। दूसरा वह कह रहा है कि लाल ना हो। ठीक है, लाल ना हो। तो लाल, देखो पी ए होने की प्रायिकता और पी ए बाहर न होने की प्रायिकता, दोनों का जोड़ कितना होता है? सॉरी 1। दोनों का जोड़ कितना होता है? 1। तो यहाँ पर हमारे पास हमें ज्ञात करना है नहीं होने की प्रायिकता। तो एक में से इसे हम क्या करेंगे? घटा देंगे। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक है, तो आप इसे घटाइए। 8 एकम 8 माइनस 3 एकम 3 बटे इन दोनों का गुणा 8 एकम 8। 8 में से 3 गए 5/8। हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। देखो होने की प्रायिकता जब हमारे पास आ गई, तो ना होने की प्रायिकता को एक में से घटा दीजिए, ना होने की प्रायिकता आ जाएगी। प्रायिकता का मान हमेशा 0 से 1 के बीच में ही होता है, ये याद रखेंगे आप, है ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। टीवी सेटों का निर्माता तीसरे वर्ष में 600 टीवी, 7वें वर्ष में 700 टीवी बनाता है। फिर अपने को आगे ज्ञात करना है, लेकिन जिसने हमें दिया क्या वो लिखो पहले तो। तीसरे वर्ष में यानी कि A3 दिया हुआ है कितना? 600। और हमारे पास A3 मत का सूत्र होता है A+N-1D। तो n का मान तो 3 है ना, तो यहाँ आ जाएगा A+3 में से क्या 2D बराबर कितना? 600। ये हमारे पास एक समीकरण बन गई। इसी प्रकार से A7 उसने हमें दिया है कितना? 700 दे रखा है। तो ये भी इसी प्रकार से समीकरण बनेगी। A+N-1D बराबर कितना? 700। तो n का मान तो 7 है, तो 7 में से गया 6, यानी कि A+6D बराबर कितना? 700। ये हमारे पास समीकरण 1 और ये हमारे पास समीकरण 2। समीकरण 2 में से 1 घटाने पर, अब अपन इनको हल करेंगे। समीकरण 2 में 2 माइनस 1, तो इसमें से अगर ए में से गया कट गया, 6 में से 2 गए 4D, 700 में 600 गए 100। तो यहाँ से डी का मान निकालो कितना आएगा? डी का मान आएगा 25। कितना आ गया? डी का मान 25 आ गया। अब डी का मान इधर देख लेंगे। डी की वैल्यू, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ये प्रतिस्थापन विधि से अपने इसे हल कर रहे हैं। और हमने तीसरी प्रश्नावली जब की थी तो प्रतिस्थापन विधि अच्छे से सीखी थी हमने। तो डी का मान 25 रखेंगे। A+2, डी की जगह 25 बराबर 600। यहाँ से A+50 बराबर 600 आ गया। यहाँ से ए का मान निकालोगे तो 600 में से 50 गए तो 550 आ गया। ए का मान कितना आ गया? 550। मतलब सबसे पहले जो ए हमारा सबसे पहला पॉइंट ए होता है ना, तो ये कह रहा है कि प्रथम वर्ष में उत्पादन कितना होगा? तो प्रथम वर्ष में कितना उत्पादन हो गया? 550 का। ये हमारा पहला आंसर है। 10वें वर्ष में उत्पादन बताओ, मतलब A10 निकालना है। क्या निकालना है अपने को? A10। तो सूत्र क्या होता है? A+N-1D। 10 में से 1 गया 9। ए का मान कितना है? 550 प्लस 9 और डी का मान कितना है? 25। गुणा कर देंगे और जोड़ देंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 775। ये हमारे पास दूसरे का आंसर आ गया। ठीक है ना। अब आगे देखिए तीसरा प्रश्न।
आप समझ रहे हैं ना, पहला प्रश्न क्या था, दूसरा प्रश्न क्या है। दूसरा, अब हमें इसका तीसरा प्रश्न है, वो कह रहा है कि 7 वर्षों तक, प्रथम 7 वर्षों में जो कुल उत्पादन हुए, कुल का मतलब जोड़, प्रथम 7 वर्षों का योग निकालना है। योग का सूत्र क्या होता है हमारे पास, एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 डी। अब आपको यहाँ पे मान रखना है, प्रथम 7 वर्ष बोल रहे हैं तो n का मान कितना हो गया 7, ये भी कितना हो गया 7/2, और ये 2, a का मान हमारे पास आया था 550, प्लस n का मान 7 है, 7 में से 1 गया तो कितना रहेगा 6, और d का मान हमारे पास क्या है 25। अब इसे सॉल्व कीजिए, S7 बराबर 7/2, 550 को 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा 1100, 25 को 6 से गुणा करेंगे कितना आएगा 150। अब इनको जोड़ करके 7 से गुणा करके जब हम भाग देंगे तो आएगा 4375 टीवी का उत्पादन किया है 7 वर्षों में। ये योगफल आ गया। ठीक है, तो ये 3 अलग अलग प्रश्न भी बन सकते हैं। पहला पद ज्ञात करो, डी का मान ज्ञात करो, योग ज्ञात करो। ठीक है, चले आप इसको बार बार देखिए वीडियो को, प्रश्न लेंथी है पर योगफल है और 10वां पद ज्ञात करना है, उनका योगफल ज्ञात करना है, वही तो सूत्र है बार बार। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ज्ञात कीजिए कि ये रेखा इन दोनों बिंदुओं को किस अनुपात में विभाजित करेगी। ये लाइन है जिसका समीकरण क्या है 3x प्लस वाई बराबर 9, और इन दोनों बिंदुओं को, ये 1 और 3 और ये 2 और 7, इन दोनों बिंदुओं को किस अनुपात में विभाजित करेगी। तो हम मान लेते हैं कि अनुपात क्या है, लैम्डा अनुपात 1, ये तो हमने माना है। ठीक है, और इसका सूत्र क्या होता है, अब तक तो आपको याद हो गया, हम पिछले 2-3 मॉडलों के अंदर ये विभाजन वाले सूत्र याद कर चुके हैं। तो एक्स का सूत्र क्या होता है, m1 x2 प्लस में m2 x1 बटे में m1 प्लस में m2। तो इसको हम मान लेते हैं x1, इसको y1, इसको x2 और इसको y2। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर दीजिए, x बराबर m1 का मान लैम्बडा है, x2 का मान 2 है, प्लस m2 का मान 1 है और x1 का मान भी 1 है। m1 प्लस में m2 मतलब लैम्बडा प्लस 1। तो यहाँ से क्या बनेगा, ये 2 लैम्बडा प्लस 1 बटे लैम्बडा प्लस 1, ये x का मान आ गया। इसी प्रकार से y का निकालेंगे तो क्या सूत्र बनेगा, m1 y2 प्लस में m2 y1 बटे में m1 प्लस में m2। वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पर, तो m1 का मान लैम्बडा, y2 का मान 7 प्लस m2 का मान 1, y1 का मान 3 बटे में लैम्बडा प्लस 1। तो क्या बन जाएगा ये 7 लैम्बडा प्लस 3 बटे में लैम्बडा प्लस 1। ये जो x और y के मान आए हैं ना हमारे पास, ये मान रेखा को संतुष्ट करेंगे, मान रेखा 3x प्लस वाई बराबर 9 को संतुष्ट करेंगे। ठीक है ना, तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे 3, x की जगह हम क्या लिखेंगे 2 लैम्बडा प्लस में 1 बटे में लैम्बडा प्लस 1, प्लस में y की जगह में क्या लिखेंगे 7 लैम्बडा प्लस 3 बटे में लैम्बडा प्लस 1 बराबर 9। ठीक है, हम अब इसे सॉल्व करेंगे। अब आप इसे अंदर गुणा कर लीजिए, पहले तो 3 दूनी 6 लैम्बडा प्लस इसका गुणा इसके साथ भी होगा 3 एकम 3 बटे में लैम्बडा प्लस 1 प्लस 7 लैम्बडा प्लस 3 बटे में लैम्बडा प्लस 1 बराबर 9। जब हम लेंसर लेंगे तो कितना आएगा, लैम्बडा प्लस 1 आएगा, उसका गुना यहाँ हो जाएगा तो हमारे पास यहाँ बचेगा 6 लैम्बडा प्लस 3 प्लस 7 लैम्बडा प्लस 3 और बराबर में आएगा 9 लैम्बडा प्लस 9, क्योंकि यहाँ पर अगर लैम्बडा प्लस 1 का गुणा करेंगे तो अंदर गुणा हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें लैम्बडा को एक साइड कर लीजिए, बिना लैम्बडा वाली संख्या को एक साइड कर लीजिए।
है ना। तो हमारे पास जब हम लैम्बडा का पक्षांतरण करेंगे तो आएगा 13 लैम्बडा प्लस 6 बराबर 9 लैम्बडा प्लस 9 और 13 लैम्बडा माइनस 9 लैम्बडा बराबर 9 माइनस 6। तो ये बन गया हमारे पास 4 लैम्बडा बराबर 3। यहाँ से लैम्बडा आ गया 3:4। ये निपटे में 1 है तो लैम्बडा अनुपात 1 किसके बराबर आ गया, 3:4 के बराबर आ गया। आगे बात समझ में, ठीक है। चलिए देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। 30 विद्यार्थियों को अंकों का बंटन इस प्रकार से दिया है, माध्य ज्ञात करना है लेकिन कल्पित माध्य से। अब इसमें दे रखा है कि आपको कल्पित माध्य से ही ज्ञात करना है, तो हम पहले टेबल बनाएंगे इसमें। तो देखिए सबसे पहले हमें वर्ग अंतराल क्या दे रखा है, आप क्वेश्चन को देख लें, है ना, नोट कर लें। 10 से 25। ये जो हम मॉडल पेपर कर रहे हैं, पेपर बिल्कुल इसी पैटर्न पर आने वाला है, इन्हीं क्वेश्चंस में से आने वाला है। आपको इनमें से पेपर में क्वेश्चन जरूर देखने के लिए मिल जाएंगे, तो आप इनका अभ्यास करते रहिए बार बार, ताकि आप अच्छे नंबर कक्षा 10 में प्राप्त कर सकें, ठीक है ना। आपको इससे बाहर नहीं मिलेगा प्रश्न, ये बिल्कुल बिल्कुल जो मॉडल पेपर जारी हुए हैं उन्हीं के आधार पर हैं, और ऐसे हम बहुत से मॉडल पेपर लेके आने वाले हैं, तो आप साथ साथ सॉल्व करते रहिए। एफ का मान 2, 3, 7, 6, 6, 6। हमें एक्स का मान निकालना है, तो इन दोनों का जो पॉइंट है ना, कितना अंतर इसमें, 15। 15 का आधा करेंगे तो 7.5 को हम इसमें जोड़ेंगे आगे वाले में, तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास, 17.5। फिर कितना बन जाएगा, 32.5, फिर 47.5 और फिर 62.5, ये बन जाएगा 77.5 और ये 92.5। अब हमें इन जो x होता है ना, इसमें से मध्य में से कोई पॉइंट लेना होता है। जरूरी नहीं कि आप ये लें, मैं ये ले रही हूँ तो आप इसको लेके भी हल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम डी का मान निकालेंगे, वो कैसे निकलता है, XI में से घटाना है 47.5, मतलब इसमें सब में से ये घटाना है। जब हम इसमें से घटाएंगे ना 47.5, तो माइनस का 30 आएगा, क्योंकि छोटी संख्या है ना, और इसमें से घटाएंगे तो माइनस का 15 आएगा। जब इसमें से 47 में से घटाएंगे तो 0 आएगा, और यहाँ पर कितना आएगा, 15 आएगा, फिर 30 आएगा और फिर 45 आएगा जब घटाएंगे इसमें से, है ना, सब में से इनमें से घटा के लिखना है। फिर हमें FI/DI का मान ज्ञात करना है, इसका गुणा और इनका गुणा, ठीक है। तो कितना आएगा, यहाँ पर गुणा करेंगे, 30 दूनी 60, 15 तिया 45, 0 से करेंगे तो 0 आ जाएगा, 15 छिके 90 आ जाएगा, 30 को 6 से करेंगे तो 180 आ जाएगा, और 45 को 6 से करेंगे तो 270 आएगा। अब हम इनका जोड़ करेंगे, सिग्मा FI/DI, इनको अलग जोड़ लीजिए और इनको अलग जोड़ लीजिए, ये माइनस में आएंगे और ये प्लस में आएंगे, फिर इनको क्या कर दीजिए, घटा दो, ठीक है ना। तो ऐसा करने पर हमारे पास आएगा 435, और यहाँ पर FI का सिग्मा कितना आया हमारे पास, 30 आया। अब कल्पित माध्य से जो सूत्र होता है वो होता है A प्लस सिग्मा FI/DI बटे में सिग्मा FI। तो A तो हम जोड़ देंगे, A हमारे पास कितना है, 47.5 प्लस इसका कितना है, 435, और बटे में कितना है, 30। जब हम इसका भाग देंगे तो ये आएगा 47.5 प्लस 14.5, इन दोनों को जोड़ेंगे तो उत्तर आएगा हमारे पास 62। इसका आंसर क्या आया, 62। इसको हमने माध्य में भी ज्ञात किया, लेकिन इसको बड़े तरीके से क्यों किया, उसने प्रश्न में क्या रखा है, कैलकुलेट माध्य से, तो कोई बड़ी बात नहीं। जब आप XI निकालेंगे ना, तो एक पॉइंट को पकड़ लीजिए, उसमें से इनको घटा दीजिए, फिर अब इसके साथ काम कीजिए, जो काम हम x के साथ करते हैं वो इसके साथ करेंगे, बात खत्म, ठीक है ना। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। एक वृत्त के परिघ एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है, तो सिद्ध कीजिए कि AB प्लस CD बराबर AD प्लस में BC। ये हमें सिद्ध करना है, थ्योरम है हमारी, ठीक है ना। तो जिस जिस प्रकार से करना है उसे हम लिखेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे कि दिया है, क्या दिया है, वृत्त के परिघ
चारों ओर एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है। ABCD खींचा गया, हमें दिया हुआ प्रश्न वाली लाइन है, वही लिखनी है। ठीक है, और सिद्ध क्या करना है हमें, अभी हमें दिया हुआ है, तो देख लो। सिद्ध करना है, क्या करना है सिद्ध, AB प्लस CD बराबर AD प्लस में BC। देखो कक्षा 10 में थ्योरम्स बहुत ज़्यादा हैं, तो बहुत ज़्यादा थ्योरम्स करते करते हम कंफ्यूज हो जाते हैं, याद नहीं होती हैं। तो जितनी थ्योरम्स हम मॉडल पेपर में कर रहे हैं, ये सब इम्पोर्टेंट थ्योरम है, तो इनको तो आप जरूर कर लीजिए, छोड़ के नहीं जाना इन थ्योरम्स को, है ना। और थ्योरम्स ये होता है कि आपको बस याद ही करने हैं स्टेप की, इस प्रकार से आप करेंगे। तो जो 5-6 थ्योरम्स हैं उनको आप कंटिन्यू रखिए साथ साथ में, मॉडल पेपर वाली तो कम से कम आपको नहीं छोड़ के जानी है। ठीक है ना। अब उसके बाद देखो उपपत्ति। देखो उपपत्ति में क्या है कि देखो इस चित्र को देखो, हमें पता है कि बाहर से यदि कोई बिंदु से यदि हम रेखाएं उस पर स्पर्श रेखा खींचते हैं तो उनकी लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। तो कोई भी बिंदु जैसे बी ले लिया है, ठीक है, इससे हमने जो स्पर्श रेखाएं खींची, तो ये BP और BQ ये दोनों क्या होंगी, बराबर होंगी। इसी प्रकार से AS और AP क्या होगी, बराबर, और ये सारी क्या होंगी, बराबर होंगी। ठीक है, तो ये लाइन देखो इस प्रकार से लिखेंगे कि वृत्त पर बाहर किसी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। बाहर किसी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा, BP बराबर BQ, मैंने अभी बता दिया ना तुमको, और AP बराबर AS, CR बराबर CQ, DR बराबर DS। 1 2 3 4, ये सीधी सी लाइन आ गई, आपको पता लग गया कि जो रेखाएं हैं वो क्या है, बराबर हैं। यानी कि BQ बराबर BP, CR बराबर RQ, DR बराबर ये। ठीक है ना, इस तरह से आपको लिखनी है। अब 1 2 3 4 इन सबको क्या करना है, जोड़ना है। तो क्या बनेगा देखो, BP प्लस AP जोड़ दिया, प्लस CR प्लस DR बराबर BQ प्लस AS प्लस CQ प्लस में DS। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये जो AS है वो किसके बराबर है, AS है वो किसके बराबर है, AP के बराबर है। AS बराबर CQ। देखिए AP प्लस AP प्लस BP प्लस में AP, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये P और P तो कॉमन है, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं AB प्लस CR बराबर DR, RR कॉमन है तो इसको क्या लिख सकते हैं, CD। और यहाँ पर देखो क्या बनना चाहिए, ABC, इसको हम लिख सकते हैं CQ, BQ प्लस में CQ प्लस में, और ये बन जाएगा AS प्लस में DS। इसे हम आगे पीछे कर लेते हैं ना, CQ की जगह ये आ गया और इसकी जगह ये आ गया। ठीक है, ताकि हमारा कुछ बन सके। ठीक है, तो ये Q और Q हट गया, तो ये क्या बन गया हमारे पास, BC। यहाँ से S हट गया, तो ये क्या बन गया हमारे पास,
AD। ठीक है, थोड़ा सा हमने पक्षांतरण कर लिया तो हमारे संख्याएं बन गई। आ गई ना बात समझ में? ठीक है, मतलब आप इसको इससे जोड़ दो, इसको इससे जोड़ दो, इसमें कुछ कॉमन नहीं है तो कुछ तो कॉमन लेना पड़ेगा ना। इसको इससे जोड़ दो, इसको इससे जोड़, आपस में थोड़ा अरेंज करना है आपको, और ये हमारा क्या हो गया, ये सिद्ध हो गया। ठीक है ना। आज की वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन देखेंगे। आप ज़्यादा एक साथ नहीं कर पाएंगे तो इतने इतने क्वेश्चनों का आप साथ साथ अभ्यास करते रहिए, नोटबुक में लिखते रहिए। वीडियो को यदि आपने लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जानने के लिए वीडियो का बेल आइकन दबा लीजिए चैनल का। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।